धरती पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आने वाले दिनों में किसी भी वक्त सौर तूफान धरती से कभी भी टकरा सकता है। इसके कई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। नासा से जुड़े कई एजेंसीज ने सोलर स्टॉर्म के खतरे का अलर्ट भी जारी कर दिया है। सोलर स्टॉर्म के कारण पूरी दुनिया में एक साथ ब्लैकआउट हो सकता है। सारे मोबाइल एक साथ काम करना बंद कर सकते हैं। दुनिया भर के रेडियो सिग्नल्स भी ठप पड़ सकते हैं। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि धरती पर रोशनी भेजता सूरज अब आग के गोले बरसा रहा है, जो सौर तूफान की शक्ल में धरती से किसी भी वक्त टकरा सकता है। यानी धरती की तरफ एक बड़ा खतरा लगातार बढ़ रहा है, जिसे सोलर स्टॉर्म कहा जा रहा है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सोलर स्टॉर्म है क्या, जो अचानक से पृथ्वी के लिए खतरा बन गया। दरअसल सौर तूफान को जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म या सोलर स्टॉर्म भी कहा जाता है। ये सूर्य से निकलने वाला रेडिएशन होता है, जो धरती के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, जिसकी वजह से धरती का मैग्नेटिक रेडिएशन और गर्मी दोनों बढ़ जाता है। सौर तूफान उस समय आता है जब सूरज अपने करीब 11 साल लंबे सौर चक्र के सबसे सक्रिय चरण में प्रवेश करता है। ये वही वक्त है जब सूर्य सौर मैक्सिमा तक पहुंच जाता है, जिसके चलते सूर्य के केंद्र से आग के गोले निकलने लगते हैं, जिन्हें कोरोनल मास इजेक्शन यानी CMI कहा जाता है। स्पेस साइंटिस्ट जिसे CMI बता रहे हैं, वही एक साथ मिलकर सौर तूफान में बदल जाते हैं, जो रास्ते में मिलने वाले दूसरे CMI से जुड़ते जाते हैं। CMI सूर्य से निकलने वाला मलबा होता है। इससे पहले कि इस पर धूल जमती, इसके अगले ही दिन कई और आग के गोले यानी CMI निकले, जो कि आगे जाकर पिछले CMI से जुड़ते चले गए। अब ये तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहे हैं। आग के गोले से बना सौर तूफान पृथ्वी से टकरा सकता है और ऐसा 1-2 हफ्ते में होने की आशंका है। कुल मिलाकर सोलर स्टॉर्म ऊर्जा का वो शक्तिशाली विस्फोट है जो रेडियो संचार, बिजली के ग्रिड और नेविगेशन सिग्नल्स को प्रभावित कर सकता है और अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी जोखिम पैदा कर सकता है। तूफान का असर धरती के आसपास के वातावरण की ऊर्जा पर पड़ता है। हालांकि सौर तूफान पहली बार नहीं आ रहा है, इससे पहले भी सौर तूफान कई बार आ चुका है। साल 1989 में जब सोलर स्टॉर्म आया था, तब कनाडा के क्यूबेक शहर को इसने प्रभावित किया था। वहां 12 घंटे के लिए बिजली चली गई थी। वहीं इससे पहले सौर तूफान 1859 में भी आया था। इसकी वजह से अमेरिका और यूरोप में टेलीग्राफ नेटवर्क तबाह हो गया था। हालांकि 2021 में कई सारी सौर गतिविधियां देखी गई थी, लेकिन कोई बड़ा सोलर स्टॉर्म नहीं आया था। इस बार नासा और दूसरी एजेंसियां इसलिए भी डरी हुई है क्योंकि इस बार सौर तूफान की तीव्रता ज्यादा है, जिसकी वजह से यह मोबाइल फोन की सिग्नल्स को भी प्रभावित कर सकता है। इससे ब्लैकआउट का भी खतरा है। सौर तूफान की तीव्रता को G1 से G5 तक नापा जा सकता है, जिसमें G1 को कम खतरनाक और G5 को अधिक खतरनाक माना जाता है। अगर G1 का तूफान आता है तो यह सैटेलाइट की संचालन को प्रभावित कर सकता है और अन्य हल्के प्रभावों के बीच या बिजली ग्रिड में परेशानी पैदा कर सकता है। अगर G2 स्तर का तूफान आता है तो यह ट्रांसफार्मर तक को तबाह कर सकता है, अंतरिक्ष यान के संचालन में बाधा उत्पन्न कर सकता है और रेडियो सिग्नल्स को बाधित कर सकता है। जो सौर तूफान धरती की तरफ बढ़ रहा है वो G2 ग्रेड का बताया जा रहा है, यानी कुछ इलाकों में मोबाइल सिग्नल्स जाम हो सकते हैं, ब्लैकआउट हो सकता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल कबीर टॉक को।